नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए संसद में कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस बिल का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं, यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है। पीएम को जादूगर कहने पर संसद में भारी हंगामा हुआ। राहुल के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने भी उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि संसद की मर्यादा होती है, मुद्दे पर अपनी राय रखें। उन्होंने कहा कि आप किसी चौराहे पर नहीं संसद में बोल रहे हैं, कहानी ना सुनाए, सीधे मुद्दे पर आए। स्पीकर ओम बिरला ने उनका बयान कार्रवाई से हटा दिया। राज्यसभा ने शुक्रवार को हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी सांसदों ने उन्हें बधाई दी। जेपी के गांव से आने वाले हरिवंश पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लालू यादव की याद दिलाते हुए विपक्ष को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हठ धर्मिता छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे बिहार में लालू जी 2005 से 2026 तक भुगत रहे हैं। 50% आबादी वाली महिलाओं के लिए लाया गया कानून जल्दबाजी में नहीं लाया गया है। नासिक टीसीएस केस में आरोपियों में से एक निदा खान के वकील बाबा सैयद ने कहा कि अगर आप एफआईआर देखें तो उसमें जबरदस्ती धर्म बदलने का कोई जिक्र नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसे मास्टरमाइंड क्यों बताया जा रहा है। उसके खिलाफ सिर्फ यह आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर वह सामने आती है तो उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। वह कभी एचआर नहीं थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। खेड़ा का तर्क था कि असम की अदालत फिलहाल बंद है। पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर आरोप लगाए थे। रिंकी भुइयां शर्मा ने भी इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, नासिक मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फडणवीस ने कहा कि टीसीएस की एक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण में शामिल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किए जाने का पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल तैनात। संभल जिले के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे पर कार्रवाई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। चुनाव में टिपरा मोथा की शानदार जीत। प्रद्योत देववर्मा की नेतृत्व वाली टिपरा मोथा पार्टी में शुक्रवार को त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए 28 में से 20 सीटें जीत ली। पूर्व राज परिवार के वंशज द्वारा 2020 में ग्रेटर टिपरालैंड की मांग के साथ गठित पार्टी के लगातार दूसरी जीत ने राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उनके प्रभुत्व को प्रदर्शित किया। पाकिस्तान ने अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता के दूसरे दौरे की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है। वार्ता पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शांति समझौते को लेकर हो रही है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शादी में बार बार रसगुल्ले खा रहा था। कैटरिंग ठेकेदार ने 11 साल के बच्चे को तंदूर में फेंका, बुरी तरह झुलस गया। बच्चे की चीखें सुनकर समारोह में अफरा तफरी, आरोपी ठेकेदार फरार। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में निदा खान ने मांगी जमानत। फरार टीसीएस एचआर मैनेजर निदा खान की लोकेशन मुंबई में मिली। निदा खान गर्भवती है, अग्रिम जमानत मांगी। नासिक टीसीएस में यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन की जांच जारी। अमरावती यौन शोषण मामले में 4 और गिरफ्तार मुख्य आरोपी अयान अहमद लड़कियों का शोषण करता था। एक फ्लैट में मुख्य अड्डा था। पुलिस जांच जारी। 47 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन के एक दिन बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। शशि थरूर का केंद्र पर निशाना। परिसीमन को राजनीतिक नोटबंदी बताया। जल्दबाजी से बचने की अपील। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का कड़ा विरोध किया। जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों में असंतुलन का खतरा जताया। स्पेस में इसरो का बड़ा रेस्क्यू। 18 बार मलबे से टकराने वाले थे 53 भारतीय सैटेलाइट, रास्ता बदलकर टाला हादसा। भारत नेत्र प्रोजेक्ट के अंतरिक्ष निगरानी मजबूत करेगा। ईरान ने अमेरिका को जमीनी कार्रवाई पर जताया जोरदार जवाब की धमकी। आईआरजीसी ने कहा कि सेना अलर्ट, हजारों दुश्मन सैनिकों को बंदी बना लेंगी। अमेरिका तैयार, ट्रंप ने युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई। ढोंगी अशोक खरात के करीबी की सड़क हादसे में मौत। स्कैंडल केस में था गवाह। शेल्के अपनी पत्नी और बेटे के साथ संभाजी नगर से शिरडी जा रहे थे, तभी उनकी कार एक खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में शेल्के की पत्नी और बेटा घायल हो गए। आगरा में होटल में हथौड़े से कुचलकर प्रेमी की हत्या। प्रेमी की हत्या कर लाश के पास बैठी रही प्रेमिका। मामूली विवाद में युवती ने अपना आपा खोया, प्रेमी की हत्या कर दी। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट अनाउंस। फिल्म में नजर आएंगे रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल। 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। 200 करोड़ रुपए है फिल्म लव एंड वॉर का बजट। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल की रिलीज डेट आई सामने। 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अमिजीत मोहन वारंग ने किया है फिल्म का निर्देशन। फिल्म में दिखेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ का इतिहास। यदि वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, विजिट करें वेब दुनिया पर।